हेलो बच्चों, स्वागत है आपकी अगली क्लास में गणितीय आगमन का सिद्धांत। और कुछ हम कर रहे थे, कुछ थोड़ा सा अलग हम कर रहे थे। हम कह रहे थे भाई अगर आपको किसी व्यंजक को गणितीय आगमन विधि से सिद्ध करना है तो उसमें n का मान 1 रखें, फिर k रख लें, फिर k+1 रख लें। अगर कोई श्रेणी है तो उसके बाएं पक्ष में दाएं पक्ष में बाएं पक्ष में एक जोड़ दें, दाएं पक्ष में बढ़ाकर लिख दें और बाद में बाएं पक्ष को दाएं पक्ष के बराबर सिद्ध कर दें। ये सरल प्रक्रिया थी, ये सिंपल सा मामला था। और इसमें गणित की कुछ छोटी छोटी तरकीबें भी इस्तेमाल की गई, जैसे कहीं कहीं पर गुणनखंड का इस्तेमाल किया गया, कहीं कहीं पर पूर्ण वर्ग जैसी चीज़ें लगाई गई, कहीं कहीं पर कुछ ऐसे पद जो अपनी तरफ से जोड़े गए या घटाए गए, इस तरह की चीज़ें भी होती हैं। अब यहाँ पर अगला सवाल ले रहे हैं, छोटे बड़े वाला है, बड़ा है बराबर है, इस तरह को उसको समझते हैं। उसके बाद फिर भाग देने वाला है, 6 से भाग होता है ना, इस तरह के भी सवाल हैं। तो कुल मिलाकर ऑल द वैरायटी ऑफ क्वेश्चन, यानी सभी तरह के सवाल इस नोट्स में आपके पास मौजूद हैं। प्रॉपरली इसे हल करते हैं, सारी चीज़ों को समझते हैं, पॉइंट टू पॉइंट करते हुए चलते हैं। छोटी छोटी बातों को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर देखा जाए तो ये एक आसान चैप्टर है, लेकिन अगर इस चैप्टर में थोड़ा सा हट जाएं, थोड़ा सा देखें कि कोई ऐसी शर्त, कोई ऐसा व्यंजक हो जिसमें कहीं कोई गणितीय गुणनखंड लगाना हो, जिसमें कुछ प्लस करना हो, जिसमें कुछ माइनस करना हो, तो वहाँ हमारी गणितीय जो हमारा मैथमेटिकल डेवलपमेंट है उसकी ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि हमने आखिर में जाके एक जुगाड़बाजी करनी पड़ती है, वो हम समझेंगे धीरे धीरे। इस चैप्टर में कंफर्म करेंगे भाई क्या इसमें प्लस करें, क्या इसमें माइनस करें, ताकि यह जो शर्त है उसको पूरा करें। चलिए अब अगला एग्जाम्पल लेते हैं, अगला उदाहरण ले लेते हैं। शाबाश बेटा, तो ये आ गया मेरे पास। अगला उदाहरण है 1 + x⁻n बड़ा है 1 + nx। तो ये देखिए एक उदाहरण के रूप में लेंगे। हाँ शाबाश, सिद्ध कीजिए कि 1 + x⁻n बड़ा या बराबर है 1 + nx। और जहाँ n क्या है, n है 1 2 3 4 5। ठीक, जीरो भी लगा लो यहाँ, जीरो भी बराबर हो जाएगा, है ना। तो n है 1 2 3 4 5, इस तरीके से n का मान है। शाबाश। अब ये जो बड़ा या बराबर का निशान है ये समस्या खड़ी करता है। अब मान लीजिए ये बराबर ही होता, अगर ये बराबर ही होता तो उसमें मेरे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं थी, मैं लगा लेता आगे, और अब यहाँ तक k+1 लिख के, k लिख के, n की जगह पे 1 लिख के मैं कर लेता इसको फिट। तो जब बड़ा या बराबर होता है तो वहाँ पर एक नई चीज़ जोड़ के या घटा के लिखनी पड़ती है। मान लीजिए कोई किसी से बड़ा है, सपोज करिए कि 8 5 से बड़ा है। हम जान रहे हैं कि भाई 8 5 से बड़ा है, इस चीज़ को समझना है सबसे पहले, ये तो पक्की बात है। अब मान लीजिए मैं लिख दूँ 8 + x बड़ा या बराबर है 5 से। देखो यहाँ पे थोड़ा सा खेल होगा, यहाँ पे ये बड़ा या बराबर है, तो इसका मतलब क्या हो गया भाई, x क्या है, बड़ा या बराबर है। तो x का मान क्या है, इसका मतलब x का मान -3 से शुरू होता है, x का मान -3 से बड़ा है। क्योंकि अगर मैं ये लिख दूँ x का मान बड़ा है -3 से, तो देखो बात सही हो जाएगी बिल्कुल। -3 है तो पूरा 5 हो जाएगा, बराबर भी हो जाएगा। ये बराबर कर दिया, इक्वल भी हो गया, तो 5 हो गया। अब x का मान 3 से बड़ा, -2 -1 माइनस कुछ। तो मुझे इस शर्त को वेरीफाई करने के लिए या इस शर्त को फुलफिल करने के लिए मुझे यहाँ पे कोई x जोड़ना पड़ा। ठीक, तो कुल मिलाकर कुछ इस तरीके से कहीं जोड़ना पड़े, कुछ इस तरीके से कहीं घटाना पड़े, उस चीज़ को समझना है कि वो चीज़ जब मैं इसमें इस्तेमाल करूँगा तो मैं कैसे करूँगा उस चीज़ को इस्तेमाल। ठीक, तो अब शुरू करें बच्चों, शाबाश, सवाल शुरू करें। एक सवाल को आराम से अगर समझ लिया, एक सवाल को अगर आराम से शांति से समझ लिया तो बहुत सारी समझदारी बढ़ जाती है, बहुत सारे मेथड डेवलप हो जाते हैं। ठीक, तो इसलिए थोड़ा गहरे में सीरियसली थोड़ा सा इसको समझें। तो हम लिख दिया हमने n बराबर 1 के लिए, ये पहली बात लिख दी हमने, n बराबर 1 के लिए। तो देखते हैं कि ये बात सही है कि नहीं। तो हम क्या करेंगे, 1 + x
की पावर 1 हो गई, बड़ा या बराबर 1 प्लस एक्स हो गया। तो हमने कहा सत्य, क्योंकि साफ साफ दिख रहा है 1 प्लस एक्स के बराबर है। तो ये कह रहा है तो बराबर है या बड़ा हो। ठीक, अब हम क्या करेंगे, अगर हम 2 रखेंगे तो ऑटोमेटिकली ये बड़ा आ जाएगा। ठीक, अगर इसमें 2 रख दूंगा मैं तो बड़ा आ जाएगा ऑटोमेटिकली। तो अब लिख दिया n बराबर के लिए सत्य है। ये जो बात हम लिखते हैं बेटा, इसे माना लिखते हैं हमेशा, माना n बराबर के लिए सत्य है। तो ये लिख देंगे माना, या पहले लिख सकते हैं, यहाँ लिख लेंगे माना n बराबर के लिए सत्य है। तो अब इस चीज़ को लिख देंगे 1 प्लस एक्स की पावर के बड़ा या बराबर 1 प्लस के एक्स। अब यहाँ पे थोड़ा सा परिवर्तन है, क्योंकि बराबर नहीं है, यहाँ पर बराबर नहीं है बल्कि बड़ा भी हो सकता है। तो कुल मिलाकर ये वैल्यू ज़्यादा है, हम देख रहे हैं कि भाई ये वैल्यू ज़्यादा है, इससे कुछ ज़्यादा है। तो हम यहाँ करते हैं माना 1 प्लस एक्स की पावर के बराबर 1 प्लस के एक्स प्लस एम, जहाँ m बड़ा या बराबर है 0 से। अब ज़रा सोच के देखो, मैंने ये बड़े वाला निशान हटा दिया और कुछ जोड़ दिया इसमें, क्योंकि भाई ये बड़ा था, ये बड़ा था, तो मैंने इसमें कुछ जोड़ दिया और इसके बराबर ही कर दिया मैंने इसे। ये तो कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और जो m मैंने जोड़ा, कहा जी 0 से बड़ा है, ये बात पक्की है कि ये m 0 या 0 से बड़ा है, यानी इसमें कुछ जोड़ा तो इसके बराबर कर दिया, क्योंकि ये बड़ा या बराबर था। तो ये जो तरकीब यहाँ लगी है इसको समझना है। ठीक, अब इसके बाद इसको मैंने मान लिया कि भाई ये समीकरण नंबर 1 है, ऐसे लॉजिक तैयार हो गया, क्योंकि बाद में काम आएगा। अब इससे आगे मैं बिल्कुल उसी तरीके से बढ़ूंगा जिस तरीके से मैं बढ़ता हूँ। अब लिख लिया, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? n बराबर k प्लस 1 के लिए कथन सत्य है। तो ये सिद्ध करना है बेटा। देख, अब वहीं पे k प्लस 1 लगा दो, 1 प्लस एक्स और k प्लस 1 बड़ा या बराबर होगा 1 प्लस के प्लस 1 एक्स के लिए। ये भी कन्फर्म है, ये बड़ा या बराबर होना चाहिए इससे। अब यहाँ पर ये जो चीज़ है इसका इस्तेमाल कर सकते हो तुम। ठीक, 1 प्लस एक्स का इस्तेमाल यहाँ पे कर सकते हो, इस तरफ नहीं। ये तो तुम्हें सिद्ध करना है, ये तो तुम्हें सिद्ध करना है, इसमें तो कोई डाउट नहीं। इधर ही तुम्हें लाना है उस चीज़ को। तो क्या करते हैं कि वो पुराने वाली जो स्थिति होती है उसको दोबारा पैदा करते हैं, ऐसा बना लेते हैं। तो कुल मिलाकर देखो यहाँ कितनी पावर है, k प्लस 1। तो ये अलग अलग सवाल में अलग अलग तरीके से आता है। यहाँ कुछ ऐसा जुगाड़ करना होता है जिससे कि ये वाली चीज़ काम आ जाए, समीकरण नंबर 1 काम आ जाए, इसमें पुट कर दें इसे। ठीक, वो सभी सवालों में करते हैं। ठीक, अब इसके बाद यहाँ पे 1 प्लस एक्स को अलग करें और ये जो 1 प्लस एक्स की पावर k है इसको अलग करें, 1 प्लस एक्स की पावर k, और इसे जो का तो लिख दें। और ये ब्रैकेट खोल दे बेटा, ये ब्रैकेट खोल दो, 1 प्लस के एक्स प्लस एक्स, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इस ब्रैकेट को खोल दो। ठीक, कुछ इधर से उधर से कटेगा, इसमें से कैंसिल होगा तो आसानी रहेगी। तो ये शर्त है। अब इसकी जगह पे ये देखो 1 प्लस एक्स पावर k ये है, ये पूरी चीज़ है, देखो ये रही, इसको फिट कर दो यहाँ पे। ठीक, चलिए, तो 1 प्लस एक्स 1 प्लस के एक्स प्लस एम बड़ा या बराबर 1 प्लस एक्स प्लस के एक्स, यहाँ लिख दिया समीकरण 1 से। क्या किया, समीकरण नंबर 1 से कोई चीज़ यहाँ रखी गई है,
इसकी जगह पे। ओके, ठीक। अब आगे बढ़ो, अब ये ब्रैकेट खोल दो, अब ये ब्रैकेट खोल दो पूरा। देखो ये ब्रैकेट खुलेगा तो कुछ नई चीज़ निकल के सामने आएगी। हो सकता है हमें उसमें कुछ परिवर्तन करना हो सकता है ना करना हो, हमारी बात बन जाए। चलिए बस यहाँ से आगे बढ़ जाइए। तो इसका गुणा करिए सबसे पहले इसमें, तो ये हो गया 1 + kx, पहले इस 1 को कर लो प्लस m, उसके बाद इस x को कर लो +x + kx² प्लस mx, और ये बड़ा या बराबर 1 + x + kx, ये आ गया। देखो अब कुल मिलाकर जब इनको इधर लाएंगे तो कटेंगे, कैंसिल होंगे, और इधर क्या बचेगा 0, यानी 0 से बड़ा। अब यह क्या क्या कटेगा, देखो ये कट गया इससे, और ये कट गया इससे, ये कट गया इससे, तो बेटा कुछ नया सामने आया, m + kx² प्लस mx बड़ा या बराबर 0 से। ठीक, अब इस चीज़ को ऐसे लिख सकते हैं kx² प्लस mx प्लस m बड़ा या बराबर 0 से। ठीक, तो यहाँ पर ये कन्फर्म है। अब लिख देंगे यदि k बड़ा या बराबर 0 से व m बड़ा या बराबर 0 से, तो कथन x के किसी भी मान के लिए सत्य है। बस, यानी ये तो बात पक्की है कि k बड़ा है, 1 से बड़ा, 2 से बड़ा। भाई n की जगह पे k रखा हुआ है तो k तो बड़ा ही है, 1 2 3 4 5 कुछ भी है। अच्छा m की बात आई, m भी वही है भाई, कुछ ना कुछ बचेगा। मान लीजिए हमने कहा भाई इसमें कुछ जोड़ दें m, मैंने देखो m को भी तो हमने 0 से बड़ा ही रखा, कुछ बचेगा ज़रूर, है ना। तो अगर ये है, यहाँ पे कोई ऐसा मान रखे k का m का, कोई यहाँ ऐसा मान रखें, ठीक पक्का, तो ये पूरी वैल्यू 0 से ज़्यादा ही होगी। अब हम कैसे करें, हम कैसे पता करें कि ये वैल्यू 0 से ज़्यादा होगी? तो यहाँ हमें ये पता नहीं करना। अगर हम अपनी तसल्ली के लिए ऐसा करना चाहते हैं तो k और m के मान इसमें रख के और इसकी वैल्यू चेक कर करके बार बार देख सकते हैं आप। अगर आप चेक करना चाहें तो जो चाहे रखिए, ये हर हाल में 0 से बड़ा ही आएगा। तो ये 0 से बड़ा है तो ये कथन सत्य है। ठीक, तो ये कन्फर्म हो गया, ये आप ले आए, बस हो गया, इसका मतलब ये सत्य है। ओके, तो यहाँ पर आकर के हमें एक ऐसा व्यंजक प्राप्त होता है जो साफ बता देता है कि नहीं, जो आप साबित कर रहे थे, जो आप सिद्ध कर रहे थे, वो यही चीज़ थी। 0 से बड़ा हो रहा है, जैसे मान लो इस सवाल में, तो हर जगह ऐसा ही होगा। हर सवालों में जहाँ छोटे बड़े का निशान होगा, आपको ये तरकीब यहाँ से लगानी होगी और इसे आगे बढ़ा देना होगा, और ये अपने आप ही आपको यहाँ पे एक चीज़ मिलेगी। उसके अंदर आपको उस शर्त पर ध्यान देना होगा कि जैसे ये 0 से बड़ा है, तो आपको कंफर्म करना पड़ेगा कि क्या ये बात जानी पहचानी है कि साहब ये तो 0 से बड़ा है। x के किसी भी मान के लिए, जैसे मैंने कहा, ये 0 से बड़ा है, तो दैट इज़ द कन्फर्म कि ये 0 से बड़ा ही है। ये मान रख के हम बताना हमारा काम नहीं है। अपनी संतुष्टि के लिए हम रफ कॉपी में इसमें x के 2 मान या उस m के k के कोई मान मून रख के देख लें तो उसे फर्क नहीं पड़ेगा, आ जाएगा ये। ओके, शाबाश। तो यहाँ तक ले आए, अब अगला सवाल देखते हैं। शाबाश। n+1 n+2 6 से विभाज्य है। ये सवाल हमने किया हुआ है, इस तरह का सवाल हमने किया हुआ है, कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसे आप खुद करिए, आगे बढ़िए। x की पावर n माइनस वाई की पावर n x माइनस वाई से विभाज्य है। बड़ा ही अच्छा सवाल है, बड़ा ही पॉपुलर सवाल है, अक्सर पूछा जाता है, और इसमें भी थोड़ी सी तरकीब है, थोड़ी सी टेक्निक है इसमें भी, वो मैं करके बताता हूँ आपको।
ओके, चलिए सवाल लिख देता हूँ। सवाल है एक्स पावर एन माइनस वाई पावर एन एक्स माइनस वाई से विभाज्य है। तो एक्स पावर एन वाई पावर एन कोमा एक्स माइनस वाई से विभाज्य है, ये सवाल है। तो इस तरह के सवाल लाइव क्लास में भी कहीं मिल जाते हैं आपको। लाइव क्लास में भी हो सकता है सवाल मैंने बताया हो आपको, है ना। चलिए, अब यहाँ पर एक चीज़ होगी, मैं पहले ही बता दूँ कि हमें कुछ जोड़ना, कुछ घटाना, कुछ जुगाड़बाजी करनी पड़ेगी। थोड़ा सा आखिर में जाके जब हम सिद्ध करेंगे तो उस चीज़ को समझना है। सामान्यतः n का मान 1 रखा, 2 रखा, ये सब तो ठीक है। बाद में जाके जब हम k+1 पे जाएंगे, थोड़ा सा हमें इसको वहाँ पे ध्यान से क्या लगाना है, क्या प्लस करना है, क्या माइनस करना है, ये हर सवाल में अलग अलग तरीके से सोचना होता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब n बराबर 1 के लिए हल शुरू कर दो बेटा। n बराबर 1 के लिए, ठीक, तो लगा दो इसमें x1 माइनस y1। ठीक, अब इसको क्या मान लें, इसे मान लें Pn, ऐसे है ना। Pn लिख लो, पहले n ही लिख लो, ये लो। ठीक, तो P1 कितना हो गया n बराबर 1 के लिए, n का मान 1 रखा, x माइनस वाई, तो इसमें लिख देंगे x माइनस वाई से विभाज्य है, क्योंकि भाई x माइनस वाई ही आ गया तो एक बार भाग हो जाएगा। अब p बराबर 2 के लिए ऐसे भी लिख देंगे P2, अगर चाहो तो लिखो, नहीं तो कोई बात नहीं, p के लिख दो सीधा। ठीक, तो ये हो गया x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो इसे कर देंगे बराबर x माइनस वाई एक्स प्लस वाई, तो यहाँ लिख देंगे x माइनस वाई से विभाज्य है, क्योंकि देख रहे हो कि x माइनस वाई साफ साफ आ गया इसके अंदर, तो ये भी विभाज्य है। x माइनस वाई आ गया, हो गया, यानी भाग हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब माना कथन n बराबर के लिए सत्य है, अतः ऐसे लिख दिया मान लीजिए। ठीक, तो p के x की पावर के y की पावर के बराबर x माइनस वाई, और यहाँ लिख दिया m। ठीक, जहाँ m बड़ा या बराबर है 1 से, भाई कम से कम एक बार तो भाग होना ही चाहिए ना। तो m कितना, एक बार, यानी इसको इससे भाग कर दे तो भागफल 1 या 1 से बड़ा आ जाएगा, है ना। तो ये मानना पड़ेगा बेटा, ये m जो है 1 या 1 से बड़ा, ये बात यहाँ लिखनी पड़ती है। और इसको मान लिया कि ये नंबर 1 हमारी समीकरण है। आगे बस, अब अगला कदम क्या होगा हमारा, अगला कदम होगा k+1 के लिए, तो हम लिख देंगे कथन n बराबर k+1 के लिए सत्य है, यह सिद्ध करना है। तो ये जो है इस पे सिद्ध करना होता है बेटा, ये लो, क्योंकि इन सब के लिए तो हो गया और इसके लिए हमने मान भी लिया, क्योंकि हम देख रहे हैं 1 रखा, 2 रखा तो भाग होता जा रहा है ना। अब चलिए, तो n बराबर k+1, तो क्या लिखें, p k+1 बराबर, ऐसे कर दो बेटा, निशान लगा सकते हैं, जैसे यहाँ लिखा p के ऐसे लिखा तो ये लिख दिया, ऐसे यहाँ पे ये निशान यूँ लगा सकते हैं। ठीक, एम्प्लाई इंगित करता है, बराबर रखना चाहते हो बराबर रखो, अगर तुमने इसे बराबर भी रखा ना यहाँ तो कोई गलती नहीं है, क्योंकि है तो बराबर ही ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद x की पावर k+1 माइनस वाई की पावर k+1 बराबर
एक्स माइनस वाई, और यहाँ पे कितनी बार भाग हुआ, क्यू टाइम्स, यानी भाग हो गया, ये सिद्ध करना है। ठीक, अब यहाँ पर क्यू क्या है, जहाँ फिर से लिखा कि भाई क्यू जो है बड़ा या बराबर है 1 से, यानी 1 बार 2 बार 3 बार भाग हो गया, ये आपको सिद्ध करना है। ठीक, अब इसके बाद ये जो बायां पक्ष है इसको लेके चलना है, क्योंकि दायां पक्ष तो मान लिया भाई इसके बराबर है ये, तो बाएं पक्ष को या तो पूरा ही लिखते चलो नीचे तक, अगर तुम्हें लग रहा है नहीं पूरा लिखना चाहिए तो पूरा लिखते चलो, पूरा करते चलो, या फिर सिर्फ बायां पक्ष लेके चलो, सिर्फ बायां पक्ष लेके चलो, और बायां पक्ष लेके चलो और उसमें कुछ ऐसा कि x माइनस वाई पूरी तरह बाहर आ जाए, कॉमन आ जाए, क्योंकि भाग हो रहा है x माइनस वाई से, तो वो भी हो सकता है। ठीक, तो कुल मिला के बायां पक्ष लिख लो, या पूरा लिखते चलेंगे, पूरा लिखो जा तुम्हारी, पर मैं बायां पक्ष ले रहा हूँ, थोड़ा कम लिखना पड़ेगा, क्योंकि किसी किसी सवाल में जहाँ बड़े का निशान होता है, छोटे का निशान होता है, वहाँ पूरा ही लिख के चलना पड़ता है, और कहीं कहीं पे बराबर होता है तो बायां पक्ष लेके भी काम चल जाता है। तो दैट इज द चॉइस, तुम्हें जरा ठीक लगे वैसा करो। बायां पक्ष, तो ये चीज़ आ गई। ओके, अब इसे लेके चलते हैं, एक्स के प्लस 1 माइनस वाई के प्लस 1 बराबर करके चलते हैं ऐसे। अब यहाँ पर ये जो x है, x के y के, इनको बनाना है बेटा, ये देख, क्योंकि के वाला व्यंजक यहाँ बनाना पड़ता है अपने को, तो ये जो प्लस 1 पावर है इसको गुणा में लिख लो, x के माइनस y के, ऐसे कर दिया देखो, और यहाँ गुणा में डॉट लगा देते हैं। ये दरअसल डॉट यहाँ पे गुणा के लिए है, दशमलव के लिए नहीं है, ये दशमलव नहीं है, ये ऐसे ही गुणा में लगा देते हैं, इस चैप्टर में ऐसा होता है, डॉट लगा देते हैं, इसका मतलब गुणा से है। ठीक, अब इसके बाद इसमें कुछ ऐसा जोड़ो, ऐसा घटाओ कि x माइनस वाई कॉमन आए, तो मैं क्या करता हूँ, इसी वाले को पकड़ लेता हूँ। ठीक, मुझे x माइनस वाई, तो देखो x तो इसमें है ही, x की पावर के माइनस वाई, और x की पावर के मैंने इसमें से घटा लिया, इसी को मैंने जोड़ लिया, प्लस वाई x की पावर के, और ये बाद वाला बाद में लिख दिया y की पावर के। तो मैंने यहाँ कुछ ऐसी जुगाड़बाजी करी है, इसके साथ ऐसा पद जोड़ा या ऐसा पद घटाया है जिससे x माइनस वाई कॉमन हो, बाहर आ जाए इसमें से, तभी मैं कहूँगा कि भाग हो गया। भाई किसी व्यंजक में से कोई चीज़ पूरी तरह कॉमन आ गई तभी तो मैं कहूँगा कि भाग हो गया। तो वही मैं प्रयास कर रहा हूँ, x माइनस वाई को पूरा निकालने की कोशिश कर रहा हूँ इसमें से। शाबाश। अब यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं, x की पावर के कॉमन ले सकते हैं, ये देखिए, तो यहाँ बचा x माइनस वाई। ठीक, यहाँ पर भी कुछ ऐसा है, यहाँ पर y कॉमन ले सकते हैं बेटा, देखो यहाँ पे भी y है, यहाँ पे भी y है, क्योंकि इन दोनों का तो हो चुका ना, देखो इन दोनों का तो हो चुका ये रहा, अब इन दोनों की बात आएगी ऐसे, तो इसमें भी कुछ कॉमन है, जो कॉमन है वही निकाल लो। तो कॉमन क्या है, y, तो y बाहर आ गया, और ये हो गया x की पावर के माइनस वाई की पावर के, ये आ गया देखो ऐसे। अब ये जो x की पावर k माइनस वाई की पावर k है, ये तो पहले से ही हम मान के चले हैं कि x माइनस वाई से भाग होता है, और इसको क्या माना है, ये माना है देखो, x की पावर k माइनस वाई की पावर k, x माइनस वाई m, जहाँ m क्या भागफल है, यानी भाग हो रहा है, तो इसकी जगह पे ये चीज़ लिख देंगे, तो x के x माइनस वाई प्लस वाई, और इसकी जगह पे क्या लिखा, ये लिखा x माइनस वाई m, यानी m और x माइनस वाई, ऐसे लिखा। अब इस पूरे में से x माइनस वाई बाहर निकाल दो, तो जो हो गया x माइनस वाई, ये हो गया x की पावर k प्लस एम वाई, ये देखो, तो x माइनस वाई इतना इतना, तो 12 आ गया x माइनस वाई। इसका मतलब है कि सिद्ध हुआ, ये जो देखो x माइनस वाई क्यू की फॉर्म में आना चाहिए। अभी जो क्यू क्या है, जो भागफल है, यहाँ पे x माइनस वाई है, तो ये पूरी चीज़ क्या है, ये भागफल है। ठीक, तो यहाँ लिख दिया सिद्ध हुआ।
ये ले बेटा, बस कॉमन आ गया x माइनस वाई, तो सिद्ध हुआ बाएं पक्ष में से। और दायां पक्ष क्या है, ये है पूरी तरह। तो q क्या हो गया फिर, तो ऐसे में कह रहे हैं जी q जो आ रहा है बिल्कुल कॉमन आ गया, इसके बराबर करें देखें तो q आ गया x की पावर k प्लस एम वाई, यहाँ लिख दिया जहाँ ऐसे q। तो q क्या है, 1 से बड़ा है, तो बेटा k की पावर या m की पावर कुछ भी डालोगे, x y का कोई भी मान डालोगे तो q यहाँ से प्राप्त होगा। वो क्या होगा ये हमारा काम नहीं है, हमें उसे नहीं पकड़ना, हमारा उद्देश्य इसमें से x माइनस वाई बाहर निकालना था, ठीक, वो हमने कर दिया और इस फॉर्म में वो आ भी गया। तो ये q इतना आ गया, बस खेल ख़त्म, सवाल पूरा हो गया, इसे ज़्यादा लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, शाबाश। तो फाइनली जो चीज़ें थी, जो बारीकियाँ थी, वो क्या थी, उनको फाइनल करें। यहाँ पर ये समीकरण बनाना है, यहाँ तक पहुँच गए। उसके बाद यहाँ कुछ ऐसा प्लस माइनस करना है कि वो शर्त फुलफिल हो, x माइनस वाई आए। तो जैसे कि ये x की पावर k, इसको k प्लस 1 को इसमें इस रूप में लिखा, ये बनाना है पावर k, x की पावर k, y की पावर k, क्योंकि यहाँ पर ये चीज़ है। दूसरी चीज़ x माइनस वाई कॉमन हो सके तो एक ऐसा पद इसमें जोड़ा गया। देखो ऐसा ही पद इसमें जब घटाया तो फिर जोड़ना भी पड़ेगा, क्योंकि जो जोड़ते हैं वो घटाते हैं, जिससे गुणा करते हैं उससे भाग भी करते हैं, है ना। तो ये कर दिया, बस सिंपली इसको यहाँ तक पहुँचा दिया। ओके, डन, शाबाश। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं, थोड़ा सा और लेते हैं बेटा। अब आया एक थोड़ा सा अलग सवाल है, बाकी इजी वाला तो आप कर लेंगे, के प्लस 1 रख के प्रैक्टिस करिए, सवाल करिए, कोई दिक्कत नहीं है। और उधर एनसीईआरटी के सवाल शुरू कर दीजिए आप, क्योंकि बेसिक क्लियर हो चुका है। एनसीईआरटी के सवालों को शुरू करिए, लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी पढ़िए। यहाँ इस पोजीशन पे आ जाने के बाद एनसीईआरटी को शुरू करिए। एनसीईआरटी जब हम पहुँचेंगे तो फिर उसे मिलाइए, देखिए, चेक करिए एक बार। अब आ गया कि n5 n3 एक प्राकृत संख्या है। अब एक सवाल और आ गया, देखिए नए तरीके से आया है। हाँ, सिद्ध कीजिए कि n5/5 प्लस n की पावर 3/3 प्लस 7n/15 एक प्राकृत संख्या है, एक प्राकृत संख्या है। ठीक, और n क्या है, n पूर्णांक है, यानी n 1 2 3 4 5 है। ठीक, आप उसे माइनस में लें या प्लस में लें, तो n कहते हैं कि भाई ये एक इंटीजर है, पूर्णांक है, क्योंकि पूर्णांक लगाओगे तभी बात बनेगी, पूर्णांक है। ठीक, और जीरो लगाओगे तो जीरो आ जाएगा, तो जीरो प्राकृत संख्या नहीं होती। लेकिन वहाँ देखना पड़ेगा कि n पूर्णांक है, तो जीरो नहीं है n, ध्यान रखना पड़ेगा कि n जो है वो जीरो नहीं है, जीरो नहीं लेना, जीरो के अलावा जो चाहे लो चलेगा। तो कुल मिला के वही है कि n का मान क्या लें, 1 2 3 4 5 लें। क्या ऋणात्मक n के लिए भी सत्य है, माइनस का n डाल दूँ तो सत्य है, प्राकृत संख्या आती है कि नहीं आती, माइनस में आ जाएगी, वो संख्याएं माइनस में जाने लगेगी, क्योंकि 5 जो पावर हैं वो तो माइनस की तरफ नहीं बढ़ाना। n प्राकृत पूर्णांक है तो इसे लिखते हैं धन पूर्णांक है, ऐसे, क्योंकि धन पूर्णांक प्राकृत संख्या पॉजिटिव होनी चाहिए। तो n क्या है, धन पूर्णांक है और जीरो नहीं है, है ना।
कुल मिला के n का मान वही है 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से। चलिए, तो ये प्राकृत संख्या है, तो आप जान रहे हैं प्राकृत संख्या क्या होती है, 1 2 3 4 5 6 7 इस तरीके से जो होती है प्राकृत संख्या होती है। प्राकृत संख्या में बेटा शून्य नहीं होता, शून्य होता है पूर्ण संख्याओं में, होल नंबर में। ठीक, चलिए तो अब लिखते हैं n बराबर 1 के लिए। ठीक, तो लिख देते P1 ऐसे। ठीक, के लिए Pn बराबर n5/5 n³/3 और 7n/15, यानी n बराबर 1 के लिए Pn कितना हो जाएगा, यहाँ लिख लो। तो ये हो जाएगा 1/5 1/3 और 7/15। कितना हो रहा है जरा हल करके देखो। 15 लघुत्तम हो गया, ये लो, ये 3 ये 5 और ये 7 ऐसा हो गया। तो 8 और 7 15, यानी 15/15 हुआ, और ये हो गया 1, तो ये हो गया सत्य, क्योंकि 1 जो है वो प्राकृत संख्या है। तो n बराबर 1 के लिए सत्य हो गया। तो n बराबर k के लिए मान लेंगे। ठीक, माना Pn n बराबर k के लिए सत्य है। ठीक, तो क्या करें, यहाँ पे k⁵ 5/5 प्लस k⁵3/3 प्लस 7k/15 बराबर। ठीक, क्या करें कि एक प्राकृत संख्या है, तो मानना पड़ेगा कि कोई एक प्राकृत संख्या है। तो यहाँ मान लिया कि भाई ये m के बराबर है, जहाँ m एक प्राकृत संख्या है। ये तो मानना ही पड़ेगा, क्योंकि ये तो हम हमेशा ही मानते हैं। ये लो, ठीक, ये जो माना है इसको समीकरण नंबर 1 बना के लिख दो, a बराबर m, इसको लिख दो कि ये समीकरण नंबर 1 है, ताकि बाद में इसका इस्तेमाल हो सके। ठीक, अब वहीं पे लिख लेते हैं। ठीक है, जगह थोड़ी सी है हमारे पास। अब कथन n बराबर k+1 के लिए सत्य है। ये क्या करना है, ये सिद्ध करना है। ये क्या करना है, ये हमें सिद्ध करना होता है बेटा, यहाँ पे लाके हमें सिद्ध करना पड़ता है। यहाँ पर तो हमने देख लिया और मान लिया, अब सिद्ध यहाँ होगा। अब इसके बाद k+1 बराबर k+1 की पावर 5/5 प्लस k+1 की पावर 3/3 प्लस 7k+1/15 बराबर एक प्राकृत संख्या है। तो यहाँ लिखना पड़ेगा q, जहाँ q एक प्राकृत संख्या है। ये लो, यानी q एक प्राकृत संख्या है, तो यानी ये हो जाएगा बायां पक्ष, दायां पक्ष अपने आप आएगा। और अगर इसमें कहीं ज़रूरत पड़ेगी, जो कि पड़ेगी, वो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। k⁵ 5 ये सब कर सकते हैं। अब यहाँ इस चीज़ को बनाना है, मान लीजिए इस चीज़ को बनाना है, इस चीज़ को देखना है। ठीक, तो इसको खोलना पड़ेगा, इसको पूरा खोलना पड़ेगा। खोलने के बाद आ जाएगा बायां पक्ष। थोड़ा बड़ा सवाल है, थोड़ा सा बड़ा सवाल है, ऐसे बायां पक्ष। तो क्या करें, k+1 को इसमें से कॉमन ले ले पहले, उसके बाद खोल लें इसको। ठीक, चलिए, तो k+1 को कॉमन लिया, तो ये हो गया k+1 की पावर 4
बटे 5 के प्लस 1 का स्क्वायर बटे 3 प्लस 7 बटे 15, ये आ गया। अब इसे खोलना है बेटा, और इसके नीचे का 5 अभी मिलान नहीं करना है, क्योंकि ये बनाना है, ये बनाना है, इसको m लिखना है। फिर समझ रहे बात को, हर सवाल में ऐसा ही करते हैं। तो इसको, इसकी पावर 4 को खोलना है, इसको फिट करना है, और k में एक नए तरीके से इसको m लिखते हुए k में एक नई चीज़ आ जाएगी, वो भी एक प्राकृत संख्या होगी। ठीक, उसको देख के k के पदों में जो आएगा उसको लिखना होता है। तो चूंकि थोड़ा बड़ा हो रहा है, यहाँ पे थोड़ा बड़ा हो रहा है, तो इसकी पावर 4 निकाल लें, इसकी पावर स्क्वायर निकाल लें, निकालें। जो बटे में लिखा है इसका लघुत्तम ना लें, इसको अलग अलग ही रखें। उसके बाद इस k प्लस 1 को अंदर गुणा कर दें, तो ये पद आ जाएंगे, k की पावर 5, k की पावर 3, 7 के m। ठीक, तो उसको यहाँ m लिख दें। बाकी एक प्राकृत संख्या है, उसमें k का मान जो भी 1 2 3 4 जो भी डालेंगे वो प्राकृत संख्या के रूप में आ जाएगा। ओके, डन हो गया, शाबाश। तो सिद्ध करना है यहाँ पे, यहाँ से आगे लंबा सवाल है। ठीक, हाँ, अगर छोटा होता, मान लिया पावर 2 होती, 1 होती, कुछ होता, तो यहीं कहीं हम 2 लाइनों में ख़त्म कर देते। तो चूँकि इतना बड़ा सवाल पेपर में आने की उम्मीद नहीं है, और आता भी नहीं है, क्योंकि ये खुलेगा, फिर इससे मल्टीप्लाई होगा, तो और जाके आएगा, तो 10-15 मिनट का सवाल 10 मिनट का सवाल नहीं बनेगा। तो कुल मिला के यहाँ तक के मेथड को फाइनल कर लें कि भाई ये इसमें से ये सब पावर हटेंगी, और ये इस तरीके से बनेगा। वो तब बनेगा जब ये ठीक ठीक होगी, इसको अंदर डालेंगे, तो इस पद की जगह पे m रख देंगे। क्लियर हो गया। बाकी जो बचेगा उसको प्राकृत संख्या बताना होता है, तो उसमें k का मान 1 2 देख के बता देंगे कि साहब देखिए ये भी प्राकृत संख्या है। ओके, चलो शाबाश, आगे चलिए। अब इसके बाद फिर वही सिद्ध करना है। ठीक, पदों को सिद्ध करना है, श्रेणी के पद लगा लगा के सिद्ध करना है आपको। उसके बाद छोटे बड़े का एक सवाल और आ गया, अब उसको जांच कर लेते हैं, एक और लिख लेते हैं, क्योंकि जहाँ k या k प्लस 1 रख के सिद्ध कर रहे हैं वो आपको कन्फर्म है, कई सारे ऐसे सवाल करा दिए हैं। बाकी जो NCERT में सवाल है उन्हें सॉल्व करेंगे, यहाँ पर भी अगर ऐसा कोई सवाल आएगा उसको करेंगे। नोट्स में जो बच गए हैं बेटा उनको करिएगा, उनको देखिएगा एक बार, शाबाश। तो देखिए यहाँ पर एक नया सवाल है, 1 गुणा 2 प्लस 2 गुणा 3 प्लस 3 गुणा 4, ऐसे ही बढ़ता जा रहा है, और प्लस होते होते पहुंच गया n प्लस 1 तक, और ये बराबर दिया गया है और छोटा दिया गया है। बराबर भी दिया गया है, छोटा भी दिया है। छोटा दिया गया, बराबर नहीं दिया गया बेटा, छोटा दिया गया, डायरेक्ट छोटा दिया गया है, बराबर का निशान नहीं है, ऐसे छोटे का निशान है। और ये है n प्लस 1 का पूर्ण वर्ग, यानी n और n प्लस 1 का पूर्ण वर्ग है, ये है। ठीक, तो चूंकि यहाँ पे बराबर नहीं है, छोटा या बड़ा इस तरह की समस्या है, तो इसको बराबर करने के लिए जब हम k पे जाएंगे, n बराबर k पे जाएंगे, तो वहाँ कुछ जोड़ना या घटाना पड़ता है, उसको m मान लेते हैं। बाद में जब जोड़ना घटाना पड़ता है तो वो m यूज करके सिद्ध कर देते हैं इसको बस। ठीक, चलिए कैसे मानते हैं ज़रा देख लें एक बार। सबसे पहले लिख लें n बराबर 1 के लिए, सबसे पहले तो यही चीज़ होती है, इसको लिख के देखो कि बात सही है कि नहीं। तो n बराबर 1 के लिए बेटा ये पहला पद है 1 2, और यहाँ पे n की जगह पे 1 रखना है बस, क्योंकि एक ही पद लेना है। ये पहला पद है n 1, ये 2, ये 3, ये 4, इस तरीके से, क्योंकि जो पहला नंबर है वो n है।
तो पहले पद में पहला नंबर क्या 1, तो यही पहला नंबर है इसका मतलब n बराबर 1 के लिए। तो इसका मतलब हो गया 1 गुणा 2 से बड़ा 1 1 प्लस 1 का वर्ग। तो देखो सत्य है, क्योंकि ये कितना हो जाएगा, देखो 1 प्लस 1 का वर्ग कितना हो जाएगा 4, 4 गुणा 1 कितना हो जाएगा 4, और ये 2 हो गया, तो लिख दिया सत्य है ऐसे। अब इसके बाद माना n बराबर के लिए कथन सत्य है, ये हमने मान लिया। अब क्या माना उसको लिख देते हैं। 1 गुणा 2 प्लस 2 गुणा 3 प्लस करके चलते जाएं के प्लस 1 बड़ा के प्लस 1 का स्क्वायर। तो बेटा जो बड़े का निशान है यहाँ पर, ये मान लिया तुमने, तो माना हुआ है, इसको हटाना है, ये बड़ा है, तो इसका मतलब इधर कुछ जोड़ना पड़ेगा और यहाँ कुछ ऐसा जोड़ना पड़ेगा जो 0 से बड़ा हो। यानी अब हम ये मान लें 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3 प्लस के प्लस 1 और प्लस m बराबर कर दें के प्लस 1 के वर्ग के। क्यों? क्योंकि ये क्या है m, कह रहा जी m जो है 0 से बड़ा है जहाँ। अब तो ठीक हो गया भाई, अब तो कुछ जोड़ दिया, अब तो इसके बराबर हो ही जाएगा, 0 से बड़ा कुछ भी हो सकता है। तो ये जो टेक्निक लगाई है ये लगती है छोटे बड़ों में, इधर जोड़ा या उधर जोड़ा, बराबर कर लिया उसको। ठीक, अगर कम होता, मतलब इधर को बड़ा होता, तो इसमें से कुछ घटा लेते, मान लो m घटा लिया, माइनस करके लिख देते, है ना। तो ये चीज़ करनी होती है बस। इसके बाद इसे मान लिया कि ये समीकरण नंबर 1 है। ओके, बस फिनिश। अब सिद्ध करना है n बराबर k प्लस 1 के लिए। अब n बराबर k प्लस 1 के लिए ये चीज़ आ गई, बस आगे बढ़ा दो। ठीक, अब देखो 1 गुणा 2 प्लस 2 गुणा 3 प्लस 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 के प्लस 1, तो ये तो पहले से ही है, एक पद और जोड़ दो। तो इससे आगे अगर एक पद बढ़ा के जोड़ूंगा, यहाँ भी समझना होता है कि सर अगला पद कैसे जोड़ें। तो इस के में एक जोड़ के लिखना होता है, बस अगला पद बन जाता है, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद, छठा पद। तो एक पद आगे वाला, तो के की जगह पे क्या लिखना है, के प्लस 1, और यहाँ जो ये के एस की जगह पे क्या लिखना है, के प्लस 1। तो बेटा ये हो गया के प्लस 2, जरा सोच के देखो, मतलब ये अगला पद हो गया। के की जगह पे क्या लिख दिया, के प्लस 1, और के प्लस 1 की जगह पे एक जोड़ दिया, तो यह के प्लस 1 की जगह पे क्या हो जाएगा, के में मान लो एक और जोड़ेगा, के प्लस 1 होगा तो के प्लस 2 हो जाएगा, ये हो गया। और इधर ये रहा बड़े का निशान, यहाँ पर भी वही करना है। तो के प्लस 1 और ब्रैकेट के अंदर ये जो स्क्वायर है इसमें भी के में के प्लस 1 करना है, तो के प्लस 2 हो जाएगा। तो के प्लस 2 का स्क्वायर। ठीक, यानी ये चीज़ आ गई, और ये सिद्ध करना बेटा, ये सिद्ध करना है, क्योंकि के प्लस 1 पे है ना ये, तो ये सिद्ध करना है बस, अब कुछ नहीं करना। अब इसमें चूंकि छोटे बड़े का निशान आया है, तो इसमें बायां पक्ष लेने की आवश्यकता नहीं है। जहाँ छोटे बड़े का निशान होता है ना, वहाँ बायां पक्ष नहीं लिया करते, इसको सारे को ही चला दो नीचे तक, इसको सारा ही लिखते चलो। ओके, अब यहाँ पर कुछ चीज़ है हमारे पास, देखो कुछ चीज़ है हमारे पास, ये रही, यानी ये जो इतनी वैल्यू है, ये यहाँ मुझे नज़र आ रही, देखो ये हमेशा ही होता है, हर सवाल में होता है
इसको मैं क्या लिखूं, कह रहा जी इसमें से m घटा के लिख दो इसको। भाई इसको लिखना है मुझे, तो इसमें से m घटा के लिख दूंगा, इस m को उधर ले जाऊंगा मैं, तो यहाँ लिख दूंगा। अब लिख दिया मैंने k +1 का स्क्वायर माइनस m इसकी जगह पे, और ये जो कहता हूँ प्लस k+1 k+2 और छोटा है k+1 k+2 के वर्ग से। ये बात आ गई देखो ऐसे। तो ये जो चीज़ आई बेटा, ये जो चीज़ आई है ये कहाँ से आई, इसको पक्का करो भाई, देख लो एक बार। इसका वैल्यू रखना है क्योंकि ये चीज़ तो बनी है, तो इस m को उधर ले जाओ, ठीक, इसमें से घटा के तब यहाँ इसका मान डालो, माइनस का m होगा पक्का, ठीक। तो इसका मान यहाँ से उठा के यहाँ रखना होता है, सभी में होता है, गणितीय आगमन में सभी में ये तुम रखते हो, ठीक। चलिए अब इसके बाद शाबाश, अब इसको ले लो। देखो इसमें k+1 कॉमन है, इसको बाहर कर लो पहले। k+1 कॉमन ले रहा हूँ बेटा, यहाँ से भी और यहाँ से भी, बाएं पक्ष में लेफ्ट हैंड साइड में। तो ये कुछ ऐसा नज़र आएगा मुझे नज़र आएगा k+1 स्क्वायर था माइनस m, और आगे की चीज़ नज़र आएगी मुझे प्लस k+2, और इस पूरे से बड़ा k+1 k+2 का पूर्ण वर्ग। जरा सोच कर देखो, कंफर्म कर लो। देखो k+1 यहाँ से कॉमन आया बेटा, तो क्या बचा, k+1 बचा, माइनस का m है ना, ये माइनस का m जो है बिल्कुल ब्रैकेट के बाहर जाएगा अलग, क्योंकि कॉमन यहाँ से हुआ है, m में तो है नहीं कॉमन। तो देखो यहाँ ये आ गया, यानी इस माइनस के m को बिल्कुल अलग कर लो, और इसमें से और इसमें से k+1 कॉमन निकाल दो। नो प्रॉब्लम, शाबाश, डन हो गया, ओके। अब यहाँ के बाद ये जो चीज़ है, ये वाली जो चीज़ है ये, ठीक, इसको अंदर सॉल्व कर दो, खोल दो इसको ब्रैकेट को। जो कहता हूँ लिख दिया मैंने, ये लो, ठीक। अब क्या होगा, यहाँ पर जो भी बन रहा है उसको लिखो k² + 2k + 2, ये चीज़ बन रही है। और इस वाले पूरे नंबर को इधर ले आओ बेटा, माइनस और इस m को उधर कर दो, इस m को उधर कर दो, ठीक, क्योंकि इसको सिद्ध करना है भाई, m बड़ा हो इस पूरे नंबर से, ये सिद्ध हो जाएगा फिर। अब ये जो k+1 है, इसमें से अब दोबारा इसको कॉमन ले लो। अब देखो k² + 2k + 2, अब बेटा माइनस लगा के ये स्क्वायर खोल दो, k+2 का स्क्वायर माइनस है ना, खोल दो इसको, क्योंकि ये तो कॉमन हो गया। देखो यहाँ पे, तो ये हो गया -k² -4k, ये देखो ये पूरा स्क्वायर खुल गया, और ये होना चाहिए m से छोटा, है ना। तो ये चीज़ अपने आप सॉल्व हो जाएगी। देख ये कट गया, ये कट गया, ओके। अब 2k -4k -4, तो देख क्या आ रहा है, k+1
क्या आ रहा है, -2 के -2 और ये m, -2 बाहर निकालो तो यहाँ बचेगा k+1 का पूर्ण वर्ग। ऐसे अब किसी का भी पूर्ण वर्ग हो बेटा, किसी का भी पूर्ण वर्ग हो, वो माइनस में नहीं हो सकता, वो हमेशा धनात्मक होगा। इसका मतलब ये संख्या हमेशा ऋणात्मक होगी। ऋणात्मक संख्या से m हमेशा ही बड़ा होगा, क्योंकि m क्या है, m हमने कहा था कि m 0 से बड़ा है। तो m 0 से बड़ा है, इसका मतलब m अगर 0 से बड़ा है तो इसका मतलब इधर धनात्मक नंबर है, पॉजिटिव नंबर है, और यहाँ पे माइनस आ गया। ठीक, तो के सभी मानों के लिए, के सभी मानों के लिए 1 2 3 4 5, या m के सभी मानों के लिए 1 2 3 4 5, जो कि पहले ही माना हुआ है m 0 से बड़ा, और k क्या है 1 2 3 4 5। ये कथन सत्य है, किसी भी हाल में हम इसे झुटला नहीं सकते। ये साफ साफ बता रहा है कि भैया माइनस आ गया है और ये नंबर जो है हर हाल में धनात्मक होगा। तो कुल मिलाकर ये नंबर अगर धनात्मक होगा और बाहर माइनस आ गया तो ये पूरा नंबर ऋणात्मक है, साफ साफ दिखाई दे रहा है। हम k का मान इसमें कुछ भी रख दें, ये हर हाल में ऋणात्मक है, और m 0 से बड़ा है, तो इसका मतलब m इस पूरे नंबर से, ऋणात्मक नंबर से बड़ा है, तो हम लिख देंगे सिद्ध हुआ। यहाँ पर हमें कुछ लिखना नहीं है कि ऐसा है ऐसा है ऐसा है, क्योंकि ये नंबर ही बता रहा है कि ऐसा हो चुका है, माइनस आ चुका है, m 0 से बड़ा है। ठीक, तो बात कंफर्म हो गई है ना, शाबाश। तो कौन सी चीज़ कहाँ इस्तेमाल की गई, किस तरीके से इसको इधर लाए, कैसे कॉमन लिया, कैसे काटा पीटी करी, और कैसे इस परिणाम तक पहुँचे जो कि सिद्ध कर रहा है कि ये तो ऋणात्मक है, नेगेटिव है, तो m तो इससे बड़ा ही होगा। तो यहाँ तक लाए ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना रहे कि ये बात, ये कथन सत्य है। ठीक, डन हो गया, शाबाश।